पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को किस कदर मुश्किलात का सामना है और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाल रही हैं, ये जानने के लिए आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के पास आए हैं ताकि उनसे जान सकें कि उनको बढ़ती हुई महंगाई की वजह से किस कदर परेशानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, VOH में खुशामदीद। गुज़िश्ता बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी पर काफ़ी दबाव डाला है और डेली वेजर्स और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर तबके पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और लोगों का कहना है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें अशियाई खुर्दोनोश को उनकी ज़िंदगी से दूर कर रही हैं और अशियाई खुर्दोनोश की चीज़ों को ख़रीदना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। मैंने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक मार्केट में वीडियो बनाई थी और लोगों से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद जो अशियाई खुर्दोनोश की चीज़ों में कीमतों में इजाफा हुआ था, इस हवाले से बात की थी। आवाम ने शदीद जो है गम और गुस्से का इजहार किया और उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने से अशियाए खुर्दोनोश, आटा, दाल, चीनी, चावल, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उस वीडियो में उसमें रोते हुए भी नज़र आए कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने जब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात की थी तो आज जब मुझे ये पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से काफ़ी परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। वो किरायों में इस कदर इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि बसों में वही लोग सफ़र करते हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, और वो इतना ज़्यादा किराया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिसकी वजह से ड्राइवरों को, गाड़ी मालिकान को शदीद नुकसान का सामना है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किरायों में इजाफा किया जाए और डीजलों की जो कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं उसमें कमी की जाए। मैं आज यहाँ पर एक स्टॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर से जानेंगे कि उनको किस कदर मुश्किलात का सामना है और वो हुकूमत के लिए क्या पैगाम देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक स्टॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। इसमें ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, गाड़ियों के मालिकान भी हैं। हर बंदे से हम पूछेंगे, जो ड्राइवर हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात है, कंडक्टरों को कितनी मुश्किलात हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों के मालिकान हैं उनको क्या मुश्किलात है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आप पहले अपना तारुफ कराएं कि आप यहाँ गाड़ियों के मालिकान में से हैं या ड्राइवर कंडक्टर किससे ताल्लुक़? मैं एक ड्राइवर हूँ, यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ। ज़्यादा परेशानी आ गया मालिकान के लिए कि उसका बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। ट्रांसपोर्ट का रोज़ बरोज़ स्पेयर पार्ट बंदर रोड प्लाजा से मिलती है, वहाँ पर इंजन का, गेयर का, स्टपनी का जो सामान है बहुत महंगाई आ गया। अच्छा, हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्या जोर पड़ा है? इतना जोर पड़ गया कि एक आदमी खड़ा हुआ है वो ज़मीन पे गिर जाए, इतना लोड पड़ गया। इसलिए जब भी पहले हम लोग टायर ले रहा था 25,000 रुपये का जोड़ी, अभी वो टायर हम लोग लेते 50,000 रुपये का जोड़ी। पहले हम लोग इंजन ले रहा था 2-2.5 लाख रुपए का, अभी वो इंजन 4.5 लाख का। पहले हम लोग गेयर ले रहा था 50,000 का, वो गेयर अभी है 1,20,000 का। ऐसा हेल रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है। पहले हुकूमत से अभी नया हुकूमत में 63 रुपये डीजल महंगा हो गया। अभी ट्रांसपोर्टर मजबूर हो गया, गाड़ियों में काम नहीं कर सकते, ड्राइवर हजरात मजबूर हो गया, कंडक्टर हजरात मजबूर। कुछ ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी गाड़ियाँ बेचने पर मजबूर हो गए, क्या ये सच है? मैंने अपना गाड़ी भेजा है, मैं अपना खुद ट्रांसपोर्टर था, मेरे वश से बाहर हो गया, मैंने रखना मेरे वश से बाहर हो गया, मैं नहीं पाल सकता था, मैंने गाड़ी बेच दी। हम प्रागा गाड़ी अभी चला रहे हैं। क्यों? ना टायर पूरा कर सकते, ना इंजन पूरा कर सकते, ना एल पूरा कर सकते। जो हम लोग ये बोले रहम करो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पूरा पाकिस्तान के ऊपर रहम करो। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता और लोग भी मौजूद हैं। आप पहले पीछे गाड़ियों पर कैमरा लगाएं। मैं यहाँ पर इस वक्त जो गाड़ियों का एक स्टॉप है, यहाँ पर लोग आते हैं, ये यहाँ से ये गाड़ियाँ निकलती हैं और तकरीबन बल्दिया टाउन में तकरीबन ये सबसे बड़ा स्टॉप है। क्यों हम बाकी बसों के स्टॉप पर भी गए, उनका कहना था कि भाई ये जो बस है इसका स्टॉप बहुत बड़ा है और तकरीबन 200-250 गाड़ियाँ यहाँ के लोग कह रहे हैं। यहाँ पर ये पीछे मेरे साथ जितने भी लोग खड़े हैं इसमें सारे
ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कुछ ड्राइवर हैं, कुछ कंडक्टर हैं, कुछ गाड़ियों के मालिकान हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किस कदर मुश्किलात का सामना। भाई हम लोग को ये तकलीफ़ है, जो गाड़ी चलाते हैं, महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, अभी हम लोग गाड़ी में इतना थक हो गया। ये किराया मराया मामूली बात है, अगर हम लोग को किराया बढ़ भी गया ना, किराया में हम लोग गुजारा नहीं चलते। अगर ये 1 महीना 2 महीना और चला सकेगा तो वो भी घर से पैसा ला के चलाएगा। बकाया ये देखो, ये 100-120 गाड़ी इधर अड्डे में खड़ा हुआ है, नहीं निकल रहे, बोलते हैं रास्ते में पढ़े है, शोर है, पंचायत है, आवाम भी पंचायत करते हैं, इधर किराया नहीं देते। और किराया जो देते वो तो चलो 1 देते, 2 नहीं देते, तो कंडक्टर भी डर का वजह से ड्राइवर ये सारा खट्टे इधर खड़ा हुआ है ना, गाड़ी अभी इधर अड्डे में रोका हुआ है, नहीं निकलते हैं, पब्लिक को बार तकलीफ है। हम लोग का ये डीजल मिजल जब किराया हम लोग को बढ़ गया ना, ये कम भी किया फिर भी हम लोग का वारा नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता। यहाँ पर हर बंदा यही कहना चाह रहा है कि भाई मुश्किलात हैं शदीद पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने। और यहाँ पर अभी जो मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने बड़ी अजीब बात कही। वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और यहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकल रही भी नहीं है रोड के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई रास्ते में आवाम जो है वो किराए की वजह से शोर करती है, और जाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान तक पहुँची हैं, किराए भी इजाफी हुए हैं, तो आवाम भी बहुत शदीद गम और गुस्से में। तो उनका जहाँ तक हाथ पहुँचता है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो समझते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर खुद से किराया बढ़ा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मुसलसल महंगाई या मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने 5 लाख एडवांस दिए है, वो कश्तों का गाड़ी है, न टेर पूरा कर सकते हैं, न डीजल रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है। नए हुकूमत में हमने तब्दीली जो भी आया है हमारा ऊपर एक ज़ोर से बोझ डाला है, और ये हुकूमत रोज़ बरोज़ डीज़ल महंगा कर रहा है, बोल रहे किराया मैंने बढ़ा दिया। इस किराए से हमारा को कुछ मसला नहीं है, टेर महंगा हो रहा है, डीज़ल महंगा हो रहा है और इंजन महंगा हो रहा है, तो हम कष्ट दे रहे, घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं, का गाड़ी का खर्चा पूरा कर रहे हैं, का कंडक्टर ड्राइवर को तनख्वाह दे रहे हैं, हम क्या देगा। आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में लोग अशिया खुर्दनोश की कीमतों का रोना रोते हुए नज़र आते हैं। कोई आटे की कीमतों का रोना रो रहा है, कोई चीनी की कीमतों का, कोई दाल की कीमतों का। और यहाँ पर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के पास जब आया हूँ तो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग जो हैं, यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स है गाड़ियों के, गाड़ियों का फ्यूल है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स हो गए, इस हवाले से रोते हुए नज़र आते हैं। और हर शख्स ये कह रहा है कि आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाल रही है, और अशिया खुर्दनोश की चीज़ों के साथ साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता स्पेयर पार्ट और दीगर चीज़ें, और यहाँ तक कि डीजल ख़रीदना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ, और ये गाड़ियों का मैं बल्दिया टाउन के दीगर स्टाफ पर भी गया हूँ। वो तकरीबन तमाम स्टाफ वालों ने कहा है कि बल्दिया टाउन में ये गाड़ी है, आप इस पर कैमरा लगाएं, बिलाल गाड़ी है, ठीक है, ये पूरे कराची में जाती है। मैंने इसको कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर देखा है। ये कराची के पासमानदा इलाकों में बल्दिया टाउन से निकलती है और हबीब बैंक, नाज़माबाद, बलोच कॉलोनी, ये होती हुई कराची का जो आखिरी कोना है भैंस कॉलोनी, जहाँ से आगे फिर शहर का नामो निशान नहीं है, आबादी का नामो निशान नहीं है, ये वहाँ तक वो गाड़ी जाती है। वो कहते हैं कि इसमें आवाम सफ़र करती है बल्दिया टाउन से लेकर भैंस कॉलोनी तक। ये कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टर कि इनको बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहाँ हुकूमत ने इन पर बोझ डाला है, वहीं जो सवारियां गाड़ियों में बैठती हैं वो भी मुसलसल शोर शराबा करते हैं कि भाई आपने किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि किरायों में इजाफा उनकी मजबूरी भी है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। ये है कि सबसे पहले तो आप रोडों की ज़रा हालात देखें कि पैसेंजर जब बैठते हैं और ये गाड़ियाँ रोडों पर चलती है तो रोज़ाना मतलब इनमें काम निकलता है, कभी कमानी टूटती है, कभी पेन टूटता है, कभी क्या होता है, पैसेंजरों का भी मुसीबत अजाब। रोडों का मतलब बड़े बड़े खड्डे बने हुए, आप मतलब फरीद कॉलोनी को देखे, आप जाके भैंस कॉलोनी को देखे, गोले मत से लेके भैंस कॉलोनी तक इंसान जो है ना जलील हो जाता है। अच्छा, इसी तरह टेरों का जो है ना एक
ये टेरे जो है ना ये 50,000 रुपये का अभी जोड़ा मिलता है। अभी इन पत्रों में जब जाएगी, मतलब इन पत्रों पे गाड़ियाँ चलेगी तो तबाह होती है गाड़ियाँ। ऊपर से मतलब है डीजल महंगा हो रहा है, तो जब डीजल महंगा हो रहा है वहाँ से मतलब है स्पेयर पार्ट महंगी मिल रही है, हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो हम लोग जो है ना इन गाड़ियों मतलब है चलाते तो मजबूरी से चलाते, क्या करें भाई। अभी डीजल महंगा हो गया तो डीजल महंगा नहीं होना चाहिए, किराए बढ़ गए तो किरायों से रोज़ाना मतलब है शर फसाद बनता है, मुसीबत बनती है, ये तो माशी लिहाज से मतलब है मुल्क तबाह हो रहा है। पिछले 2 रोज़ कबल यहाँ से एक मार्केट में गया था, औरंगी टाउन की एक बहुत बड़ी मार्केट थी, वहाँ पर महंगाई के हवाले से आवाम से बात की थी और आवाम ने कहा था कि भाई महंगाई के हवाले से उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना कर रही हैं। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हर बंदे ने शिकायत की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ पीछे आप देख रहे होंगे कि ये एक स्पेयर पार्ट की दुकान है। ये भी आप समझ लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ही एक शोबा है। इस शोबे से यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम होता है, गाड़ियों का मेंटेनेंस के पार्ट्स जो होते हैं लोग यहाँ से लेते हैं। ड्राइवर हजरात की और गाड़ी मालिकान की बातें तो आपने सुनी कि उनको पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से और गाड़ियों के पार्ट्स ख़रीदने में कितनी मुश्किलात है। यहाँ पर जो पार्ट्स की कंपनी से या पार्ट्स की दुकान से वाबस्ता लोग हैं उनसे पूछेंगे कि उनको क्या मुश्किलात का सामने और वो क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे आवाम पर शदीद मुश्किलात और शदीद बोझ पड़ा है, आप पर भी कोई असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है। देखो बात ये है कि ये महंगाई उन लोगों को नज़र नहीं आती है, 3 किस्म के लोगों को। नंबर 1 जो बाप की कमाई वाले हैं वो महंगाई को नहीं मानते। नंबर 2 जो हराम कमाई करते हैं उसको महंगाई नज़र नहीं आती है। नंबर 3 किस्म के जो बैरूनी ममालिक में जो वहाँ से पैसा बेचता था, पहले 28 रुपये दरम होता था, रियाल 28 रुपये उसको इधर मिलता था, अभी बेचते हैं 50 रुपये। इसलिए इमरान खान की हिमायत करेंगे? वो क्या नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। पहले ट्रांसपोर्ट को जो दरपेश मसाइल हैं, पहले थे टायर 25,000 की जोड़ी, अब 50,000 की हैं, मतलब डबल हो गए हैं। अगर अब ये किराया नहीं बढ़ेंगे तो और क्या करेंगे। और एक ये मसाइल नहीं है, ऑयल पे खर्च आता था 2 से 2,500 तक, अभी वो 5,000 पे पहुंच गए। अब इस तरह हर चीज़ जो है ना स्टेप बाई स्टेप बढ़ रही है। और ये अभी महंगाई जो है ये पिछले महीनों वाली आ रही है। अभी जो ताज़ा तरीन जो पेट्रोल मसनूआत महंगे हो चुके हैं ना, इसका जो असर पड़ेगा ये 3-4 महीने बाद पड़ेगा। और ये इतना ख़तरनाक महंगाई नहीं है, जो आने वाला बहरान और आने वाले वक्त है ना उसमें महंगाई इतनी हद तक पहुँच जाएगी कि ये गाड़ी खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट या किसी और मसाइल से नहीं। यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि जिस हिसाब से फ्यूल यानी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्टर का कहना है कि हमें आखिर ये मकाम आ जाएगा कि हमें अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ जाएंगी। आप समझते हैं कैसे? भाई बेचनी क्या, मैं कहता हूँ ना कि ये लोग तंग आ चुके हैं। ये नहीं देखो कि ये बड़ी गाड़ी चल रही है, लोगों ने ज़मीन बेच के, घर में बीवी का सोना बेच के, गाँव में खेती बेच के, उस पे ये गाड़ी अपने बच्चों के लिए रोज़ी स्टार्ट किए हैं। अभी हालात इधर पहुंच गए हैं कि इसके लेन देन चलाने वाला किसी के बस की बात नहीं है। अभी जो बड़े लोग हैं, जो पैसा उनके पास बहुत है, वही उसको संभाल नहीं सकते, तो गरीब बंदा तो दूर की बात है। अभी ये खुद ब खुद खड़ा होगा, ये ट्रांसपोर्ट खुद ब खुद पार्ट्स महंगाई की वजह से खुद ब खुद खड़ा होगा। आपने ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर मसाइल जाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को कितनी परेशानी है आपने सुना। मैंने यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर से बात की है, मैंने मार्केटों में लोगों से बात की है। महंगाई के हवाले से तकरीबन हर तबका परेशान है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को महंगाई के हवाले से नोटिस लेना पड़ेगा और महंगाई में कमी लानी पड़ेगी। डेली वेजर्स मज़दूर तबके के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुर्दनोश कई चीज़ों को ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और आवाम इस ट्रांसपोर्टर्स ने ख़ुद कहा कि आवाम बहुत गम और गुस्से का इजहार करती है। जब हम उनसे इजाफी किराया मांगते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को महंगाई के हवाले से खुसूसी इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी और मौके पर किसी और टॉपिक में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।